गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं नितेश कुमार यादव ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 के कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 यानी गूगल के बारे में जानकारी करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने गूगल मैप के बारे में जानकारी प्राप्त किया था और इसमें आप देख सकते हैं गूगल मैप का क्या इमेज है, किस प्रकार से हम किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार से जाते हैं और किस प्रकार से गूगल हमको बताता है कि कौन सा जो रास्ता है शॉर्ट पड़ेगा और कि इस जगह से उस जगह की दूरी कितनी है, ये सब बताता है। अभी हाल में गूगल मैप से ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी भी मिल सकती है। गूगल मैप की एक सुविधा स्ट्रीट व्यू भी है जो रास्तों को 3D इमेज देता है। उसमें ट्रेवल प्लानिंग करने में आसानी रहती है क्योंकि गूगल मैप से दो जगह के बीच का ट्रेवलिंग टाइम जान सकते हैं और इससे एक दूसरे जगह पहुंचने में कितना समय लगेगा उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके आधार पर ट्रेवल प्लानिंग करने में आसानी रहती है। तो अभी हमने आपको बताया कि गूगल मैप के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कितना समय की आवश्यकता है और उसके बीच की कितनी दूरी है, यह हम जान सकते हैं और उसका 3D इमेज भी देख सकते हैं कि हम कहाँ से कहाँ अभी कहाँ पे हैं और कहाँ पे हमको पहुँचना है। तो इस प्रकार से इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, तो ट्रेवलिंग का टाइम पता चल जाए तो हम ट्रेवल करने का जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं कि हम कब निकले हैं तो हम कब तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं कि गूगल अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में, तो गूगल अर्थ यानी कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदा, ये आप देख सकते हैं गूगल अर्थ। ओके, कह रहा है कि गूगल अर्थ पृथ्वी की सपाटी की उपग्रह से स्वयं संचालित कैमरे से ली गई तस्वीर प्रदर्शित करता है जिससे यूजर मार्ग, मकान, वाहन, नदी, तालाब इत्यादि का विहंगावलोकन कर सकता है। गूगल अर्थ से पृथ्वी की दृश्य की 3D देख सकते हैं। गूगल अर्थ का सॉफ्टवेयर गूगल ब्राउज़र की तरह डाउनलोड किया जाता है, यानी कि इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये जो यूजर मकान, नदी, तालाब इत्यादि सभी को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसका 3D इमेज भी देख सकते हैं। ओके, ये जो कैमरा होता है उपग्रह से स्वयं संचालित कैमरा की सतह से उसके माध्यम से हम क्या करते हैं उसको देख सकते हैं। और ये जो गूगल अर्थ का सॉफ्टवेयर है वह गूगल क्रोमो की तरह ही डाउनलोड किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये गूगल क्रोमो बता सकता है कि हम ये सब तस्वीर किस प्रकार से देख सकते हैं। आगे चलते हैं गूगल ट्रांसलेट। यह गूगल द्वारा दी जाने वाली सुविधा है जिससे एक भाषा के शब्द का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। गूगल ट्रांसलेट से दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के शब्दों का दूसरी भाषा में अनुवाद संभव है तथा एक से अधिक अर्थ भी दिखाता है। इसके कारण डॉक्यूमेंट का एक से दूसरी भाषा में अनुवाद आसान हुआ है। गूगल ट्रांसलेट की वेबसाइट का नाम है translate.google.com। यानी कि आपको मैं बता दूं, गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से हम एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी भी शब्द को क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से गुजराती, मतलब अनेक कह रहा है ना कि यहाँ पे लगभग सभी भाषाओं को हम क्या कर सकते हैं, दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं और एक अर्थ का अनेक अर्थ देख सकते हैं। इसके कारण डॉक्यूमेंट का एक दूसरी भाषा में अनुवाद आसान हुआ है। गूगल ट्रांसलेट की वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, आगे चलते हैं। गूगल DOC मतलब डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट होता है। इससे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन प्रोग्राम जैसे कि डॉक्यूमेंट के संग्रह की सुविधा, इसकी सहायता से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है तथा कह रहा है कि चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को बनाते या एडिट करते समय यूजर के साथ कनेक्ट किया जाता है। गूगल डॉक्स यूजर को 1 GB तक के डेटा संग्रह की सुविधा मिलती है। तदुपरांत गूगल ड्राइव भी ऑनलाइन डेटा संग्रह की सुविधा प्रदान करता है। जो गूगल ड्राइव होता है वो क्या करता है, तो डेटा को ऑनलाइन डेटा संग्रह सुविधा, यानी संग्रह मतलब क्या होता है कि सेव करने की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर,
स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम जैसे डॉक्यूमेंट के संग्रह की क्या है सुविधा है। इसकी सहायता से हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं तथा चेंज भी कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट को बनाते या एडिट करते समय यूजर के साथ हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट किया जाता है। गूगल यूजर को क्या करता है, 1 GB तक की डेटा को संग्रह करने की सुविधा प्रदान करता है। और गूगल ड्राइव ऑनलाइन डेटा को संग्रह करने की सुविधा प्रदान कर सकता है। ये सभी क्या है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स देखिए। आगे चलते हैं। गूगल बुक्स, यह विविध विषयों की एकत्रित की हुई पुस्तकों का संग्रह है। क्या है गूगल बुक्स, यानी कि अनेक प्रकार की विषयों की एकत्रित की गई बुक। इस सुविधा से पुस्तकों का प्रीव्यू बिना कोई भी दाम चुकाए देखा जा सकता है, यानी कि उसको हम देख सकते हैं बिना कोई दाम चुकाए, जिसमें पुस्तकों के बीच की कुछ पन्ने दर्शित नहीं किए जाते हैं। पूरी किताब पढ़ने के लिए ऑनलाइन पैसे भर के डाउनलोड किया जा सकता है। गूगल बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने पैसे को क्या करके, तो पैसे को हम पे करके। आगे चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, कह रहा है कि यह इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज करने की सुविधा है। गूगल एप्स इसका उदाहरण है। गूगल एप्स क्या है, इसके उदाहरण है, जो व्यापारिक आदान प्रदान की ऑनलाइन सुविधा है। इंटरनेट सर्वर पर डेटा हमेशा सेव रहता है। इस तरह जिस डेटा यूजर के कंप्यूटर में सेव होता है वो अब इंटरनेट सुविधा से क्या कर सकता है, उसको देख सकता है। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग ये क्या है, इंटरनेट द्वारा कंप्यूटिंग एप्लीकेशन यूज करने की एक सुविधा है, जो व्यापारिक आदान प्रदान की ऑनलाइन सुविधा है। और इंटरनेट सर्वर पर डेटा हमेशा क्या रहता है, सेव रहता है। इस तरह से डेटा यूजर के कंप्यूटर में सेव होता था, वह अब इंटरनेट की सुविधा से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम चलते हैं ईमेल। कंप्यूटर नेटवर्क के बीच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए संदेश यानी को इलेक्ट्रॉनिक ईमेल कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भेजे गए मेल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, यानी कि ईमेल कहते हैं। बोले इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम संक्षिप्त में क्या कहते हैं, तो ईमेल कहते हैं। क्या, ईमेल। आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल को संक्षिप्त में क्या कहते हैं, तो ईमेल कहते हैं। यूजर एक ईमेल से कई सारे यूजर्स के साथ संदेशों की लेन देन कर सकता है। यह इंटरनेट की विशाल मात्रा में उपयोग की जाने वाली मुफ्त की सुविधा है। ईमेल से ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफ, राइटिंग जैसे अनेक माहिती भेजी जा सकती है। इसका उपयोग करने के लिए ईमेल एड्रेस होना क्या है, जरूरी है। ईमेल एड्रेस की सुविधा यूजर नेम से कह रहा है कि ईमेल एड्रेस की शुरुआत कहाँ से होती है, तो यूजर नेम से। ऐसा सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि ईमेल एड्रेस की शुरुआत कहाँ से होती है, तो यूजर नेम से होती है। यूजर अपनी पसंद का कोई भी नाम रख सकता है। ईमेल एड्रेस की रचना इस प्रकार होती है, जैसे में यूजर नेम डॉट होस्ट नेम डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए यूजर नेम आएगा, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे होस्ट नेम और यहाँ पे डॉट डोमेन। उदाहरण में जैसे कि भाविका पब्लिक @yahoo.com.in। इस प्रकार से कह रहा है कि ईमेल एड्रेस ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 255 अक्षरों का हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है सवाल में, ईमेल एड्रेस से ज़्यादा कितने अक्षरों का हो सकता है, तो 255। ईमेल के लिए याहू, हॉटमेल, जीमेल, इंडियन टाइम और रेडी फीमेल जैसी संस्था का संपर्क करके यूजर नेम और पासवर्ड पसंद करके ईमेल एड्रेस का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। उसे साइनअप प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के बाद हम यूजर को ईमेल का सुविधा का उपयोग करना हो तब साइन इन होना पड़ता है। क्या होता है, साइन इन होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, तो साइन इन होना पड़ता है। आगे चलते हैं। क्रिएट योर गूगल अकाउंट। ओके, कह रहा है कि ईमेल के कार्यों में संदेश भेजना यानी कि सेंड, संदेश लिखना कंपोज और प्रत्युत्तर देना यानी कि रिप्लाई, और संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना यानी कि फॉरवर्ड की प्रक्रिया का समावेश होता है। किसका होता है, तो सेंड, कंपोज, देखिए सेंड, कंपोज, रिप्लाई
और फॉरवर्ड। ईमेल के साथ मर्यादित कद भी फाइल जोड़ सकते हैं, यानी कि ईमेल के साथ हम क्या कर सकते हैं, मर्यादित कद की फाइल, मर्यादित कद यानी कि मतलब जितना हो सके उतना, मतलब जितना ये कैपेसिटी, जितना कैपिटेबल हो उतना लंबा फाइल क्या कर सकते हैं हम, जोड़ सकते हैं। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।